So very good morning, students. Today we are going to start with the second chapter of geography, that is globe, longitude and latitudes. And I hope that you have already done in your previous class. Okay. So who is going to tell me what do you mean by globe? Who is raising hand? Let me check. Manjot. Okay. Manjot, give the answer. The replica of Earth is called globe. Now show your globe also. Okay, just rotate it. Rotate भी करके दिखाओ. Okay, very good. Replica of Earth. Okay, let me ask someone else. Greek. बताइए जी. Ma'am, Earth is, ma'am, the globe is an, ma'am, globe is an, the small model of the Earth. Okay, model of the Earth. Okay, Jasum. The small model of Earth is called globe. It shows us mountains, oceans, or Okay. countries, and more things. अच्छा बेटा, हम मैप भी करते हैं, हम ग्लोब भी करते हैं, ठीक है. तो कौन सा कन्वीनियंट है टू नो मोर अबाउट द अर्थ? किस चीज को हम कह सकते हैं कि जो हमें अर्थ के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज प्रोवाइड कर सकता है? सो लेट मी आस्क गजल. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. हाँ, तो दोनों में सो ग्लोब. ग्लोब. मैम, क्योंकि जब हम मैप ज्यादा प्रोवाइड करता है. ओके, अगर हम माइन्यूट से माइन्यूट अगर हम ग्लोब को देखें, दैट हेल्प अस टू नो द शेप ऑफ द अर्थ. अर्थ की शेप कैसी है उसके बारे में पता लग जाता है. एक ही टाइम पे यू कैन सी ऑल द कॉन्टिनेंट्स, ऑल द ओशियंस. ठीक है, यहाँ पे प्रॉब्लम है. हर्षप्रीत, सभी कॉन्टिनेंट्स के नेम बताइए. एशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका. Very good. Our country lies in which continent? Write down in the chat box. Our country lies in which continent? Write down in the chat box. Asia. Very good. Everyone knows that. Very good. Very good. So when we are talking about the globe, so that help us to better understanding. हमें continents के बारे में, oceans के बारे में पता लग जाता है. और जो ये globes हैं, sometimes they are handy. है ना, आप इनको easily carry कर सकते हो. In your previous class, maybe you differentiate it with the map. How the globes are different from the map, या what are the advantages of globe, what are the disadvantages of globe, ये आपने सब पढ़ा होगा, है ना. तो जब हम ग्लोब की बात कर रहे हैं, आप उसको इजिली रोटेट कर सकते हो, किसी प्लेस को इजिली लोकेट भी कर सकते हो. फाइन. So as you already told me that globe is the miniature model or the true model of the earth. ठीक है, अगर हम ग्लोब के फीचर्स पे जाएं, जो ग्लोब्स हैं, that may be in varying size. इसके साइज वेरी करते हैं, कुछ स्मॉल साइजेस के हैं, कुछ बड़े साइजेस के हैं. स्मॉल साइज इजी टू कैरी, जो बिग साइजेस के हैं उनको थोड़ा कैरी करना थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है. ठीक है, कई ग्लोव्स इतने स्मॉल होते हैं, वी कैन कीप इन आवर पॉकेट्स, हम अपनी पॉकेट्स में भी रख सकते हैं. ठीक है, और इससे हम अच्छे से स्पिन करके एरिया को लोकेट भी कर सकते हैं. वी कैन कम टू नो अबाउट कॉन्टिनेंट्स, ओशियन, प्लेसेस, इनके बारे में करेक्ट साइज में पता लग जाता है. ठीक है, so these are all the features of the globe. ठीक है, अब हमारा जो अर्थ है उसकी शेप कैसी है? Who is going to tell me what is the shape of the earth? What is the shape of the earth? Yes, Chahat. Ma'am, the true shape of the earth is spherical. It's not exactly spherical. Okay, let me ask Rachit. मान्यता. मान्यता.
मैम इट्स अ स्फीयर। स्फीयर, ओके, नॉट एग्जैक्ट, मतलब आप हम इसे कह सकते हैं इट्स नॉट एग्जैक्टली स्फीयर। अगर हम जब अर्थ की बात करते हैं, इट इज फ्लैटेंड फ्रॉम द टॉप, जो ये टॉप है तो वहां से ये फ्लैटेंड है, जैसे मैंने आपको एक प्रीवियस क्लास में भी दिखाया था ऑरेंज की तरह, ठीक है। तो ये फ्लैटेंड है फ्रॉम द टॉप, और ये सेंटर से बल्जिंग है, उभरा हुआ है, बल्जिंग फ्रॉम द सेंटर। तो यू कैन रिलेट इट विद एप्पल और एन ऑरेंज, ठीक है। तो अर्थ की जब हम शेप की बात करते हैं, सो इट्स नॉट एग्जैक्टली स्फेरिकल, इट इज फ्लैटेंड फ्रॉम द टॉप एंड इट्स बल्जिंग फ्रॉम द सेंटर। अब मोस्टली आप सभी ने बैंगल या कड़ा पहना होगा, ठीक है, तो अभी ना करना ये, डोंट डू दैट। आप इसको स्पिन करके देखना, व्हेन यू स्पिन दैट यू कैन नोटिस वन लाइन इन बिटवीन दैट। एक्चुअली आपके उस बैंगल में, उस कड़े में कोई लाइन नहीं होती, कुछ नहीं होता, पर जब आप उसको रोटेट कर रहे हो, स्पिन कर रहे हो, देन यू सी कि उसके बीच में एक लाइन है, ठीक है। सेम विद द अर्थ, तो जब अर्थ स्पिन करती है तो उसके भी एक एक्सिस है, दैट इज इमेजिनरी लाइन, ठीक है। तो जो आपका, जो ये आपके घरों में या जो हमारे पास जो ग्लोब होता है, जो इसकी पिंस काम करती हैं, दैट एक्टेड लाइक द एक्सिस, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल से होके निकलती है, ठीक है। सो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो हमारी अर्थ है दैट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द नॉर्थ एंड साउथ पोल एंड बल्ज इन द मिडल, मतलब जो ये नॉर्थ एंड साउथ पोल है यहाँ से फ्लैटेंड है, और ये जो सेंटर है यहाँ से ये बल्ज है, मतलब ये उभरी हुई है। यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ एन ऑरेंज। एंड व्हाट इज द ग्लोब? ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ, इट इज अ रेप्लिका ऑफ द अर्थ, एंड द ग्लोब कैन बी ऑफ वेरिंग इन साइज। कुछ बड़े ग्लोव्स होते हैं, कुछ छोटे ग्लोव्स होते हैं, कुछ को हम इजीली अपनी पॉकेट्स में कैरी कर सकते हैं, एंड सम आर वेरी डिफिकल्ट टू कैरी, ठीक है। एंड ग्लोव्स आर नॉट फिक्स्ड, आप ग्लोब को रोटेट कर सकते हो, स्पिन कर सकते हो, ठीक है। एंड विद द हेल्प ऑफ ग्लोब आपको कंट्रीज के, कॉन्टिनेंट्स के, ओशियंस के बारे में, उनके करेक्ट साइज के बारे में पता लग जाता है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज, जो इसमें जो नीडल है फ्रॉम द एक्स, जो यहाँ पे नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती है, अ नीडल दैट इज फिक्स टू द ग्लोब इज इन अ टिल्टेड मैनर, मतलब थोड़ा सा वो जो एरिया है वो टिल्टेड है, झुका हुआ है, दैट इज कॉल्ड एक्सिस, ठीक है। तो जो हमारा ग्लोब है उसके 2 पॉइंट्स हैं, नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल, एंड द ग्लोब बी मूव्ड अराउंड द नीडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। जो हमारी अर्थ है दैट इज आल्सो मूव टुवर्ड्स वेस्ट टू ईस्ट, हमारी अर्थ भी उसी तरफ को मूव करती है टुवर्ड्स वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। पर एक्चुअल में हमारी अर्थ में कोई नीडल नहीं है, पर जब वो स्पिन करती है, जब वो मूव करती है, तो हमें एक इमेजिनरी लाइन दिखती है। जैसे मैंने आपको कहा था, यू कैन ऑल्सो स्पिन और रोटेट योर बैंगल, अगर आप उसको भी स्पिन करोगे, देयर यू कैन ऑल्सो नोटिस वन इमेजिनरी लाइन। तो सेम इन द केस ऑफ द अर्थ, तो वहां पे भी आपको वो छोटी सी लाइन देखने को मिलती है। फाइन, we are talking about globe, though we are able to locate their places, हम वहां पे कॉन्टिनेंट्स भी देख लेते हैं, कंट्रीज भी देख लेते हैं, बट अगर आप माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल में जाओगे कि पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट में कितने कंट्रीज हैं और उस कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट सिटीज के बारे में, तो दैट फॉर दैट जो ग्लोब हो जाएगा उसका साइज बड़ा बन जाएगा, तो दैट ग्लोब इज नॉट सो मच हैंडी। पर जो हमारे पास, जो हमारे घरों में जो हमारे ग्लोब होते हैं या स्कूल्स में जो होते हैं वो हैंडी होते हैं, इजिली हम कैरी कर लेते हैं, मतलब एक तरह से हमें उनकी एक्चुअल साइज, एक्चुअल शेप पता लग जाती है। एंड टू स्टडी देम इन डिटेल, किसी एरिया को डिटेल में स्टडी करने के लिए मैप्स आर वेरी हेल्पफुल, है ना। एक पीस ऑफ मैप है ना, जिसमें आप ड्राइंग है, आप इंडिया का मैप ले लो, तो इंडिया का पॉलिटिकल मैप है, तो उसमें आप इजिली स्टेट्स को लोकेट कर लेते हो। तो अगर आपने पंजाब को करना है तो पंजाब का अलग से मैप होगा, ठीक है। ये सब चीजें ग्लोब में भी होती हैं, बट उसके लिए फिर उसका साइज उतना ही बड़ा हो जाए, ठीक है। ओके, so let me explain to you once what we have studied today. So we studied about the globe, okay. So it is a true model of the earth and it is varying in size and type. इसके हर एक तरह का है, big globes are there, small globes are there. जो small globes हैं that are easy to carry, जो बड़े globes हैं वो इतने ज्यादा handy नहीं होते हैं. It can be rotated, इसको आप rotate कर सकते हो,
A needle is fixed. अब इसके बीच में नीडल फिक्स्ड होती है, जैसे आपने देखा होगा नॉर्थ और साउथ पोल्स में जो नीडल फिक्स्ड है इनको हम एक्सिस कहते हैं. एंड यू कैन ऑल्सो ऑब्जर्व दिस एक्सिस व्हेन यू कैन रोटेट द बैंगल. इमेजिनरी लाइन. सो 2 पॉइंट्स ऑन द ग्लोब. कौन से 2 एंड पॉइंट्स हैं? नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल. और जो ग्लोब है दैट मूव्स अराउंड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. जैसे अर्थ मूव करती है टुवर्ड द वेस्ट, टुवर्ड द ईस्ट, उसी डायरेक्शन में ये मूव करता है. Who is going to tell me about the latitudes? What are latitudes? What are latitudes? Okay, Tanishka. Ma'am, latitudes are the imaginary lines which run from the North Pole to the South Pole. Okay. Oh, sorry, ma'am, to the east from the west. Okay. Simple way to learn latitudes means जो lines लेटी हुई हैं, है ना? That are lying down, लेटी हुई lines हैं, ठीक है? Very good. So these are also the imaginary lines. तो और कौन सी imaginary lines हैं? Which other imaginary lines are there? Yes, Avni. Ma'am, longitude is also there. Longitudes. Yes, longitudes are also there. Can you explain them? बता सकते हो longitudes? Yes. बोलिए. Ma'am, longitudes are the imaginary vertical imaginary lines which pass from North Pole to South Pole. Which pass from North Pole to South Pole. You can relate it with melon. समर्स का टाइम है, मेलन सबके घर पे आता है, ठीक है? मेलन के साथ इसको रिलेट कर सकते हैं. मेलन में भी वो लाइंस बनी होती हैं, तो वहां पे हम बात कर सकते हैं नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, ठीक है? सो whenever you are studying, try to relate it with to the day to day life. अब हम कई बार एक्टिविटी करते हैं, बॉल के ऊपर इन पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स को दिखाते हैं, ठीक है? तो लॉन्जिट्यूड्स को हम कैसे दिखा सकते हैं? तो विद द हेल्प ऑफ मेलन, आप मेलन के थ्रू भी, कि इसके ऊपर भी हमारे जो है लॉन्जिट्यूड्स हैं, ठीक है? अब मुझे ये बताओ, हु कैन नेम मी द इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स? Who can name the important latitudes? Latitudes के name. Okay. Rachit. Rachit. Neil. Ma'am, the Tropic of Cancer, the Tropic of Capricorn, and the Arctic Circle. बस only these three? नहीं, और भी हैं. Antarctic Circle. Okay. Sargun. मैम, मुझे भी यही 4 पता थे. Okay, let me ask someone else who knows all the important latitudes. Okay, Prisha. मैम, आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर. मैम, वैसे वो लैटिट्यूड तो नहीं है. Okay, क्या नहीं है latitude? मैम, इक्वेटर मैम इमेजिनरी लाइन है, बट वो But it comes under that latitude part, बेटा. और मैम, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड एंटार्क्टिक सर्कल. Okay, and जब हम बात करते हैं इक्वेटर की, when we talk about equator, it divides the earth into 2 equal halves, northern hemisphere and southern hemisphere. अगर हम northern hemisphere में बात करें तो अगर अच्छा मुझे ये बताओ कि जो हमारा अगर हम एशिया की बात करते हैं, अब आप इस चीज को एक तरह का होमवर्क समझ के करना, कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं जो एंटायरली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ रहे हैं, कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं जो एग्जैक्टली सदर्न हेमिस्फीयर में आ रहे हैं. दैट इज योर होमवर्क टू फाइंड आउट. डोंट टेक द हेल्प ऑफ नेट. आपके पास ग्लोब है, आपके पास मैप होगा, तो यू कैन जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट. अगर हम 7 कॉन्टिनेंट्स की बात करते हैं, कंप्लीटली कौन से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, कंप्लीटली कौन से सदर्न हेमिस्फीयर में है. और जो हमारा फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग यू कैन यूज गुड डे बिस्किट्स. गुड डे बिस्किट्स आर मतलब इट्स
अब मैम के ना, मैम तो खाने की चीजें बेटा, इट्स नॉट, कई बार जो हमारा किचन है दैट ऑल्सो हेल्प अस टू लर्न. So in tomorrow class, जब we are going to study more about the longitudes or latitudes, और जब आप खाओगे ना आप गुड डे बिस्किट, तो वहां पे कहोगे ये इक्वेटर है, ये आर्कटिक सर्कल है, ये एंटार्क्टिक सर्कल है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है. So that is for the better understanding. Okay. So the equator divides the earth into two halves, northern hemisphere and the southern hemisphere. These are also the imaginary lines. And in the tomorrow lecture, we are going to study them in detail. Latitudes and longitudes. अब आपको ये होगा कि मैम लॉन्गिट्यूड नहीं बोल रहे हैं बेटा, अब इसकी प्रोनाउंसिएशन में चेंज आया है, अब हम लॉन्गिट्यूड्स को लॉन्जिट्यूड्स बोलते हैं. So tomorrow we are going to continue with the same, with the help of globe and with the help of board. I am going to explain all these things. Okay.